जय गणेश। के न्यूज़ के सभी दर्शकों को आचार्य डॉक्टर मनीष मोहन का अभिवादन। आज 29 नवंबर 2015 दिन रविवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षी चतुर्थी तिथि आज रात में 9:17 तक रहेगी और पुनर्वसु नक्षत्र आज पूरे दिन रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:33 से 12:16 तक का है। आज शुभ कार्य करने का मुहूर्त दिन में 1:14 से 2:33 तक और लाभ प्राप्त करने के लिए मुहूर्त प्रातः 9:16 से 10:35 तक है। आज के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा। आइए बात करते हैं पहली 4 राशियों की। मेष राशि वाले जातक, जीवन साथी का सहयोग नहीं मिलने से आज आप परेशान हो सकते हैं। स्थायी संपत्ति खरीदने में जल्दबाजी ना करें। व्यापार में इच्छित सफलता मिलने का योग है। विशेष उपाय, आज किसी गाय को लाल मसूर की दाल खिलाएं। वृषभ राशि वाले जातक, आज किसी से बातचीत में कोई बहस हो सकती है। काम पूरे होने में कोई ना कोई रुकावट आ सकती है। थकान और नींद की कमी आज हो सकती है। विशेष उपाय, आज किसी बकरी को हरे रंग का चारा खिलाएं। मिथुन राशि वाले जातक, पूर्व में करी गई मेहनत का फल आज आपको मिल सकता है। कार्यस्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार बन रहे हैं। विशेष उपाय, आज श्री गणेश जी को पीले रंग का कोई वस्त्र चढ़ाएं। कर्क राशि वाले जातक, आज आप जितने शांत और संयम में रहेंगे, तनाव को जितना टालेंगे उतना अच्छा रहेगा। आज आप हर एक मामले पर खुले मन से विचार करें। विशेष उपाय, आज शिवलिंग पर कपूर को चढ़ा के जल से अभिषेक करें। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे अंक ज्योतिष और हस्तरेखा के बारे में। वैसे तो अंक ज्योतिष और हस्तरेखा ज्योतिष की 2 अलग अलग विधाएं हैं, लेकिन दोनों का संगम और भी अधिक लाभकारी है। अंक ज्योतिष से यह बताया जा सकता है कि आने वाला समय लाभदायक है या कष्टदायक और कौन कौन से वर्ष महत्वपूर्ण रहेंगे। भविष्य फल के कथन में हस्तरेखा विज्ञान और अंक ज्योतिष एक दूसरे के लिए सहायक हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति मुझे अपना हाथ दिखाए और उसे अपने जन्म का दिनांक भी ज्ञात हो, तो दोनों की सहायता से किसी विशेष नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। कीरो ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि प्रत्येक 7वें वर्ष में जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। कीरो के मत के अनुसार अनादिकाल से पृथ्वी के समस्त देशों में 7 नंबर की संख्या का बहुत महत्व रहा है। कीरो के अनुसार जन्म से शुरू करके पहले 7 वर्ष के बाद दूसरे 7 वर्ष के समय को छोड़कर तीसरे, 5वें, 7वें और 9वें भाग में समानता होती है। इसी प्रकार जीवन के चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 12वें भाग एक समान होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक बच्चा अपने 7वें वर्ष में बीमार और कमजोर रहा है, तो वह अपने जीवन के 21वें वर्ष में भी बीमार और कमजोर रहेगा। इसके विपरीत, यदि कोई बालक बचपन में बीमार था लेकिन 7वें वर्ष से उसका स्वास्थ्य अच्छा रहने लगा, और यदि वह आपके पास 20 वर्ष की आयु में आके अपना हाथ दिखा के पूछता है कि इसका स्वास्थ्य कब ठीक होगा, तो आप कह सकते हैं कि 21वें वर्ष से उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। युवावस्था के जीवन को 2 प्रधान भागों में अगर हम बांटना चाहें, तो पहला खंड 21 वर्ष की अवस्था से 35 वर्ष की अवस्था तक रहेगा। ये वो जगह है जहां पर भाग्य रेखा शीर्ष रेखा को काटती है। वहीं से दूसरा खंड प्रारंभ होकर 56 वर्ष पर समाप्त होता है। भाग्य रेखा और जीवन रेखा को 7-7 वर्षों के खंडों में बांटकर यह बताया गया है कि किस समय भाग्य की स्थिति कैसी रहेगी। यदि किसी जातक के हाथ के निरीक्षण के उपरांत आप इस नतीजे पर पहुंचे कि आयु के 39वें और 41वें वर्ष के पास जीवन रेखा पर अशुभ चिन्ह है और भाग्य रेखा भी लगभग इसी अवस्था पर कमजोर हो रही है,
यदि उस व्यक्ति की वर्तमान आयु 37 वर्ष है और 26वें वर्ष में वो अधिक बीमार रहा था और वर्ष भर उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, किंतु 28वें वर्ष से उसका स्वास्थ्य अच्छा रहने लगा। अब आप विचार करके अगर 26 में 14 वर्ष को जोड़ेंगे तो कह सकते हैं कि व्यक्ति 40वें वर्ष में अधिक बीमार रहेगा। उसके बाद 54 वर्ष का होने के बाद भी बीमारी का असर बना रहेगा। एक स्त्री का जन्म का दिनांक 20 अगस्त 1973 है, तो उसका मूलांक हुआ 2 + 0 यानी कि 2। भाग्यांक हुआ 2 + 0 + 8 + 1 + 9 + 7 + 3, सबको जोड़ के आया 30। उसको भी आपस में जोड़ा तो बना 3 अंक। तो बहुत से जातकों पर भाग्यांक के बजाय मूलांक का विशेष प्रभाव होता है। यदि इस स्त्री की हस्तरेखा देख के पूछा गया कि उसका विवाह किस अवस्था में हुआ, तो उसने बताया 22वें वर्ष में। 22वें वर्ष में 2 अंक 2 बार आ रहा है। उसे बताया गया कि 29वें वर्ष में उसे पुत्र प्राप्त हुआ होगा। ये सत्य निकला। इसका थोड़ा थोड़ा इशारा हस्तरेखा में भी था, परंतु 29 की जगह 28वां या 30वां वर्ष भी कहा जा सकता था। जीवन रेखा या भाग्य रेखा पर आयु का वर्ष निश्चित करना केवल दृष्टि के अंदाज पर निर्भर करता है, परंतु अंक विद्या के प्रभाव से जिस जातक का जन्म 20 अगस्त को हुआ तो उसके लिए 20वां, 29वां, 38वां वर्ष महत्वपूर्ण होगा, न कि 28वां और 30वां वर्ष। इसी प्रकार अंक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान के तालमेल से फलादेश का वर्ष निश्चित करना और भी अधिक आसान हो जाता है। आइए अब बात करते हैं अगली 4 राशियों की। सिंह राशि वाले जातक, आज का फैसला आपका आने वाला कल तय करेगा, इसलिए आज लिए जाने वाले फैसले को बहुत सोच समझ के लें। आज कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लग सकता है। विशेष उपाय, आज मां दुर्गा को लाल गुलाब और लौंग का एक जोड़ा भेंट करें। कन्या राशि वाले जातक, आज कोई पुराना विवाद चलता रहेगा। कामों में रुकावटें आने से कुछ परेशान भी हो सकते हैं। जीवन साथी से भी कुछ अनबन रहेगी। विशेष उपाय, आज श्री गणेश जी को पीतांबर चढ़ाएं। तुला राशि वाले जातक, आज के दिन कोर्ट कचहरी का चक्कर लग सकता है, इसलिए आज लिए जाने वाले सारे फैसलों को बहुत सोच समझ कर लें। विशेष उपाय, आज के दिन आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। वृश्चिक राशि वाले जातक, आज आपको किए गए काम का फायदा मिलने का योग है। आज आप कोई भी काम शुरू करने से पहले शांत होकर विचार करें। विशेष उपाय, आज मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं। आज के भाग्यशाली दर्शक का नाम है राणा, जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। वे अपने कैरियर की दिशा में ज्योतिष की मदद चाहते हैं। राणा आपकी जन्म कुंडली सिंह लग्न और वृषभ राशि की है। लग्नेश सूर्य 12वें भाव में धन के स्वामी बुध के साथ बैठकर बुधादित्य योग बना रहा है। राशि का स्वामी चंद्रमा उच्च की राशि वृषभ में 10वें भाव में बैठा है, जो आपको एक अच्छी जॉब में लेके जाएगा। परंतु इसी भाव में कुजवत केतु के साथ होने के कारण चंद्रमा और केतु का ग्रहण योग भी बन रहा है। इसके कारण चंद्रमा की शक्ति कुछ कम हो गई है। नवमेश एवं भाग्य के स्वामी होकर मंगल भी धन के भाव में उच्च फल दे रहे हैं और अपनी अष्टम दृष्टि से नवम भाव को देख भी रहे हैं। नवमेश और दशमेश के शक्तिशाली होने के कारण आपके अंदर पीसीएस तक की जॉब में जाने का आसार बन रहा है। शनि के कुंभ राशि में 7वें भाव में बैठा होना शुभ नहीं है, अतः आपको किसी कारण से चोट चपेट से सावधान रहने की आवश्यकता है। शनि की भाग्य भाव पर दृष्टि भी अच्छी नहीं है। छठे घर का स्वामी शनि नवमांश के चक्र में 7वें भाव में मंगल की वृश्चिक राशि में बैठा है।
शनि दशमांश चक्र में भी सप्तम भाव में गुरु की मीन राशि में बैठा है। दशमेश शुक्र भी नवमांश चक्र में लाभ भाव में मीन राशि में बैठा है और शुक्र दशमांश के चक्र में मंगल की वृश्चिक राशि में बैठा है। अतः गुरु और मंगल दोनों मिल के आपके कैरियर की दिशा तय करेंगे, जो कि आपके एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाने की ओर इशारा कर रहा है। आप मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स के एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेनर भी बन सकते हैं। दर्शकों, यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली इस प्रोग्राम में दिखवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे मोबाइल नंबर तथा ईमेल पे मुझे अपने जन्म की तिथि, समय और जन्म का स्थान भेज दें। किसी एक भाग्यशाली दर्शक की कुंडली हम आगे आने वाले एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। आइए अब बात करते हैं अंतिम 4 राशियों की। धनु राशि वाले जातक, आज आपके लिए काम, सफलता और महत्वाकांक्षा के अलावा आत्मसम्मान भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कामकाज में आपको धन लाभ होने के योग बनेंगे। विशेष उपाय, आज विष्णु जी को 5 तुलसी दल का भोग लगाएं। मकर राशि वाले जातक, आज आपको कोई नई चुनौती मिल सकती है। आज आप दूसरों के झगड़े में फंस भी सकते हैं, इससे आपको ही नुकसान होगा, सावधान रहें। विशेष उपाय, आज किसी अंधे या अपाहिज व्यक्ति की मदद करें। कुंभ राशि वाले जातक, आज कोई नई जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। परिवार और पैसों के मामलों में आज आप व्यस्त रहेंगे। कुछ छोटी मोटी यात्रा के भी योग बन रहे हैं। विशेष उपाय, आज किसी मंदिर में काली उड़द की दाल का दान करें। मीन राशि वाले जातक, आज आप दौड़ भाग से बचने की कोशिश में कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं, सावधान रहें। आज पार्टनर के साथ अनबन होने का योग भी बन रहा है। विशेष उपाय, आज चंदन का टीका अपने हृदय पर अवश्य लगाएं। दर्शकों, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे कि ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, इन सभी के बारे में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देते रहते हैं। इसी प्रकार से जो भी हमारे पर्व हैं, उन पर्व पर हम क्या विशेष रूप से कर सकते हैं जिससे कि हमारी ज्योतिष की समस्याओं का समाधान हो, ये सब भी हम आपको अपने प्रोग्राम में एक एक करके बताते रहते हैं। मेरे पास में जो मैसेजेस आते हैं, जो कॉल्स आती हैं, उसमें आप देखते होंगे ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है कि शादी कब होगी, या शादी होने में कोई रुकावट आ रही है, या हमारे कैरियर की दिशा क्या होनी चाहिए। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी की एक और भी लाइन है जिसे हम कहते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। अगर हम ज्योतिष के सिद्धांतों पर अमल करें तो हम किसी भी व्यक्ति को ये भी बता सकते हैं कि उसका जन्म किस नक्षत्र के कौन से पद में हुआ, जिसके कारण उसको किस तरह की शारीरिक समस्याएं आ सकती हैं। अगर आपके पास में ये सारी जानकारियां हों तो निश्चित ही आप अपने जीवन में आने वाली बड़ी शारीरिक परेशानियों से भी अपने आप को बचा सकते हैं। दर्शकों, इसी प्रकार यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। मैं लखनऊ, कानपुर या और भी कुछ सिटीज़ में आता जाता रहता हूँ। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। कल पुनः आपके समक्ष राशिफल और कुछ रोचक जानकारियों के साथ में उपस्थित रहूंगा। जय गणेश। ज्योतिष गुरु कार्यालय का पता हाउस नंबर 2A/40, आजाद नगर, नवाबगंज, नियर कृष्णा मैरिज हॉल, कानपुर, उत्तर प्रदेश